दहशतगर्दी इतना हरासा, पुलिस आ गई, बंदूकें आ गई, सारे पॉइंट कर रहे, हटे हटे हटे। घर वाले ने कहा जी मरियम नवाज साहब आई हैं। आम शहरी तो आम, इमरान खान की बहन भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल का निशाना बन गई। गाड़ी ने कार को टक्कर मारी, फिर अहलकारों ने बंदूकें भी तानकर हरासा किया। 2 घंटे तक इल्जामात की गाड़ी मरियम नवाज का पीछा करती रही। ढिंडोरा शहर का मगर निकला तीर। नया मोड़ आया तो स्क्रिप्ट मजीद दिलचस्प। कहानी के मरकजी किरदार के तौर पर फरियाल तालपुर का नाम सामने आ गया। प्रोटोकॉल स्टोरी में मरियम नवाज ने अपना नाम सुना तो जवाब दिए बगैर ना रह पाई। कहती हैं इमरान खान की बहन के साथ जो हुआ उस पर अफसोस है। वाक़े के वक्त मैं लाहौर नहीं इस्लामाबाद में थी। रमजान में झूठों को शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ आ रही हैं, किसने इनको इजाजत दी है कि इस मुल्क को अपनी जागीर समझने का? बंदूकें तान दी उनके ऊपर। पहले तोलो फिर बोलो, कप्तान को जल्दबाजी महंगी पड़ गई। बहन से बदतमीजी की खबर कान तक पहुंची तो बगैर तहकीकात के नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहते हैं मरियम नवाज को शहजादी बनकर घूमने की इजाजत किसने दी? ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कराची दौरे के दौरान अमजद साबरी के अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी की अयादत के लिए भी जाएंगे। बदतरीन लोड शेडिंग, कहानी शहर शहर की। रोजा ऊपर से शदीद गर्मी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरी दुहाइयां देते तपती सड़कों पर निकल आए। पेशावर वालों का मीटर शॉर्ट हुआ तो जीटी रोड पर गाड़ियां रोक ली। मुसाफिरों से हाथापाई। नौशहरा के लोग डंडे लेकर पहुंचे तो पुलिस वालों ने डंडे बरसा दिए। कराची में इब्राहिम हैदरी के मकीन बिजली का रोना रोते रहे। अलविदा 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 है, माह रमजान बस अलविदा है। रमजान चंद दिनों का मेहमान रह गया। जुमातुल विदा पर मुल्क भर में बड़े बड़े इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी शरीफ में भी रूह परवर नज़ारे। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौमुल कुद्स भी मनाया गया। शहर शहर रैलियां। रावलपिंडी में डाकू की हैट्रिक, सिक्योरिटी दावे धरे के धरे। पहली वारदात में मुजाहमत पर नौजवान की जान ली। वेस्टेज के इलाके में सुनार के घर से 2 किलो सोना और नकदी लूटी। तीसरी कार्रवाई गरीबाबाद में की, जहां डाकखाने में घुसकर 5 लाख हथिया लिए। पुलिस किसी लुटेरे को भी गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर हाई कोर्ट में एक अदालत अंदर लगी, एक बाहर। कोर्ट ने लव मैरिज करने वाली लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दी तो लड़की वालों ने फैसले के खिलाफ बगावत कर दी। दोनों अतराफ से भरपूर हमले। अदालती अमले ने बामुश्किल सीज फायर कराया। मीठी ईद अपनों के संग परदेसियों ने घरों को वापसी शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मौके से फायदा उठाते हुए दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। जायद किराया देने के बावजूद कई छत पर सफर करने पर मजबूर। मुतल्लिका हुकाम ने सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर लीं। रस्सी जल गई बल न गया। बलूचिस्तान के खजाने पर डाका डालने वाले खालिद लांगू के वखरे स्टाइल। करप्शन के इल्जाम में अंदर मगर नदामत नाम की कोई चीज करीब भी फटकने न दी। हर पेशी को सज धज निराली। विक्ट्री का निशान तो यूं बनाते हैं जैसे किला फतह कर लिया हो। मुल्क की तारीख में पहली बार ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का दावा। कहते हैं 31 खरब से जायद रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। ECC के इजलास में अहम फैसले। मेरा बचेगा कि नहीं?
कुवैत में बेरहम शोले पाकिस्तानी खानदान की खुशियां निकल गए। 25 साल से मुकीम मियां चन्नू की फैमिली के 9 अफराद जाँ बहक, 5 झुलस गए, 6 को वहीं सपुर्दे खाक किया जाएगा, 3 की मैयतें वतन लाई जाएंगी। वाकया कैसे पेश आया, पुलिस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा वादी में कश्मीरी नौजवानों की बड़ी तादाद पाकिस्तानी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। हिंदुओं की आबादकारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भारतीय फोर्सेस ने आंसू गैस के शेल फायर किए। ईद में सिर्फ 4 या 5 रोज बाकी, खवातीन की शॉपिंग है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। जिन्होंने कपड़े खरीद लिए उनको मैचिंग ज्वेलरी की फिक्र, जो ये काम कर चुकी उनको रंग बिरंगी चूड़ियों की तलाश। इफ्तार होते ही मिशन पर निकल पड़ी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हम खबर दें आपको, इमरान खान की बहन से आसिफ अली जरदारी के बहन की गार्ड की बदतमीजी। लाहौर में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा की गाड़ी को प्रोटोकॉल की गाड़ी ने टक्कर मार दी। इमरान खान की बहन से किसने बदतमीजी की? लाहौर में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा की गाड़ी को प्रोटोकॉल की गाड़ी ने टक्कर मारी। लेकिन ये मामला जो घूमता रहा मरियम नवाज के गिर्द, वो मामला कुछ और निकला। गार्ड्स ने गाड़ी रुकवाकर मेरे खानदान पर बंदूकें तालनी, ऐसा कहना था डॉक्टर उज़मा था। और उनका यह भी कहना था कि जिस घर में वीआईपी शख्सियत आई वहां से पता चला ये मरियम नवाज थी। खोज लगाने पर मालूम हुआ कि प्रोटोकॉल आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर का था। गाड़ी की पहले कार को टक्कर, फिर हरासा किया गया ढंडोरा शेर का, मगर निकला तीर। पहले इल्जामात मरियम नवाज पर लगे। फरियाल तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की बहन के गार्ड ने बदतमीजी की इमरान खान की बहन से। प्रोटोकॉल मरियम नवाज का नहीं, फरियाल तालपुर का था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा भी प्रोटोकॉल कल्चर के शिकंजे में आ गई। एकदम पुलिस आ गई, बंदूकें आ गई, मेरी सारे पॉइंट कर रहे बंदूकें, वो बंदूकें कर रहे हटे हटे हटे, और बंदूकें हमारी तरफ पॉइंट की हुई। तो बद अखलाकी और हरासमेंट और वो जैसे दहशत गर्दी नहीं होती। डॉक्टर उज़मा लाहौर में घर से निकली तो आगे वीआईपी मूवमेंट के 22 हटो बच्चों की सदाएं बुलंद थी। साइड पे हुए तो वहाँ फुटपाथ था, फुटपाथ से आगे तो नहीं जा सकते थे। फिर सडनली सामने से फुल हेड ऑन एक काली गाड़ी हमारे सामने तेजी से आ रही। मेरा एकदम उस साइड से ये कर रहे, सामने से गाड़ी फुल फ्लैश फुल स्पीड हमारे सामने आ रही। मेरे बेटे ने जल्दी से ब्रेक मारी और फिर भी आके ब्रेकों के बावजूद वो आके सामने आके फ्रंट पे आके मतलब सामने रुकी, लगी भी। डॉक्टर उज़मा के मुताबिक उन्हें बताया गया कि प्रोटोकॉल मरियम नवाज का है। उस घर वाले ने मुझे बताया, मैं उनसे फोन किया, मैं क्या बताएंगे कौन थे? कहते जी हम आपका डैमेज पूरा करेंगे। मैं क्या डैमेज की बात नहीं है, मैं डैमेज बात यह है कि ये थी कौन। उन्होंने मुझे कहा कि मरियम नवाज साहिबा थी और कोई अफसोस करने, वहाँ कोई अफसोस करने आई हुई थी। उनके बच्चे ने कहा दादी फौत हो गई, अफसोस करने आई हुई थी। इस नाइंसाफी पर जब डॉक्टर उज़मा से मुकदमा दर्ज करवाने का सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसे ही और वाक़े की निशानदेही करते हुए अपनी बेबसी का इजहार कुछ यूं किया। एग्जैक्टली 1 साल पहले 1 जुलाई था। आज मुझे दिन मेरे बच्चों को पुलिस वालों ने यहाँ मारा था। 1 साल पूरा गुजरा, 1 जुलाई था। मैंने FIR सब कुछ कराया, उन्होंने उसके मारा भी उन्होंने और FIR भी उनके ऊपर हुई। वीडियो तो एविडेंस था, तस्वीरें थी। पुलिस ही मेरे ऊपर गन पॉइंट कर रही है, उनको मैंने क्या कहना। एक्सप्रेस न्यूज ने मामले का खोज लगाया तो कहानी में नया मोड़ आ गया। जराए बताते हैं कि प्रोटोकॉल मरियम नवाज का नहीं बल्कि फरियाल तालपुर का था। आसिफ जरदारी की हमशीरा गुलबर्ग में पीपल्स पार्टी के जियाले आसिम गुजर के घर गई थी। डॉक्टर उज़मा की गाड़ी फरियाल तालपुर के काफिले में दाखिल हुई तो प्रोटोकॉल एहलकारों से तल्ख कलामी हो गई। गुलबर्ग में वाक़या इस रहायशगाह पर आला सियासी शख्सियत के प्रोटोकॉल के बायस डॉक्टर उज़मा और उनके बच्चों को एहलकारों की जानिब से हरासा किए जाने का एक और वाक़या सामने आ गया। लेकिन प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा कब होगा ये कोई बताने को तैयार नहीं। अरशद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
इसी मुतालिक एक और बड़ी खबर दें आपको। मरियम नवाज ने प्रोटोकॉल के मामले में अपना नाम आने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि झूठों को रमजान में तो शर्म करनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, लेकिन जब वाकया पेश आया तो मैं लाहौर में थी ही नहीं, खबर मिली तो मैं इस्लामाबाद में थी। 4:30 बजे लाहौर पहुंची। ये रद्द-ए-अमल आया मरियम नवाज का। उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा झूठों को रमजान में तो शर्म करनी चाहिए। ट्वीट की मरियम नवाज ने, और आपको अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब वाकया पेश आया तो मैं इस्लामाबाद में थी, 4:30 बजे लाहौर पहुंची। डॉक्टर के इल्जाम का जवाब देने मरियम नवाज भी मैदान में आ गईं। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान की बहन के साथ जो भी हुआ उन्हें अफसोस है, मगर ये वाक़या जब पेश आया तो वो लाहौर में नहीं थी। मरियम नवाज ने वजाहत की कि इस वाक़े की खबर उन्हें इस्लामाबाद में मिली और वो दोपहर 4:30 बजे लाहौर पहुंची थी। मरियम नवाज ने कहा कि रमजान में झूठों को शर्म करनी चाहिए। उधर शरीफ खानदान ने भी एक बयान में डॉक्टर उज़्मा के बयान को बेबुनियाद करार दिया है। तर्जुमान शरीफ खानदान के मुताबिक इस वाक़े के वक्त मरियम नवाज इस्लामाबाद में थी, इसलिए डॉक्टर उज़्मा के साथ पेश आने वाले वाक़े में मरियम नवाज के सिक्योरिटी स्टाफ को मुलव्वस होना हक़ाइक़ के बरअक्स है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी बहन उज़्मा खान की गाड़ी रोके जाने पर बरस पड़े। इमरान खान ने बगैर तहकीक किए मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। इमरान खान का कहना था किसने इजाजत दी कि मरियम नवाज पाकिस्तान में शहजादी बनकर घूमे। इमरान खान ने बगैर तहकीक किए मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। आपको बताते चले कि इमरान खान का कहना था कि किसने इजाजत दी कि मरियम नवाज पाकिस्तान में शहजादी बनकर घूमे। इमरान खान के इस बयान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज किस कानून के तहत हुकूमत चला रही हैं? इमरान खान ने सख्त तनकीद की और कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसने इजाजत दी कि मरियम पाकिस्तान में शहजादी बनकर घूमे। अमजद साबरी के अहले खाना से ताज़ियत और अब्दुल सत्तार ईदी की अयादत के लिए इमरान खान कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कराची के हालात पर तशवीश का इजहार किया। कराची में भी जब तक यहाँ का पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जिस तरह पुलिस में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोगों को भर्ती किया, पैसे लेके भर्ती किया, थाने को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा कराची के अंदर अमन नहीं आने लगा। लाहौर में अपनी हमशीरा के साथ पेश आने वाले वाक़े पर बात करते हुए इमरान खान ने शरीफ खानदान पर चढ़ाई कर दी। मैं इनसे पूछता हूँ कि किसने इनको इजाज़त दी है कि इस मुल्क को अपनी जागीर समझने का। ये जो अपने आप को बादशाह समझते हैं कि नवाज शरीफ बाहर है और मरियम वहाँ बैठ के हुकूमत चला रही है इस्लामाबाद में, किस कानून के तहत चला रही है? ये किसने इसको इजाज़त दी है कि पाकिस्तान में ये शहजादी बन के फिरे? इमरान खान ने ईद के बाद अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी किया। करप्शन के खिलाफ सबको हम इकट्ठा करेंगे, जो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। अभी तक हम असेंबली के अंदर ये टीओआर्स की कोशिश कर रहे हैं, मौका देंगे इनको। लगता है ये नहीं मानेगा, इसलिए क्यों इनको पता है कि नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा अगर ये टीओआर्स मान लिए। कराची के दौरे पर आए इमरान खान शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। कहते हैं कराची में तीसरा कैंसर अस्पताल जल्द बनाएंगे। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्क में प्रोटोकॉल कल्चर ने अवाम को मुश्किल में डाल रखा है। आए दिन कोई ना कोई वीआईपीज़ के नाम निहाद सिक्योरिटी से परेशानी ही उठाता है। आज इमरान खान की बहन प्रोटोकॉल का निशाना बनी तो इससे पहले उनके भांजे जद में आए। बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी ने तो एक जान ले ली, कोई आवाज उठाए तो उसे दबा दिया जाता है। ये हैं अवाम के टैक्सों पर पलने वाले वो अजीमुशान शहनशाह जो मुंतखब तो जमहूरियत के नाम पर होते हैं लेकिन हुक्मरानी बादशाहों की तरह करते हैं। ऐसा ही वाकया एक साल पहले इमरान खान के भांजों के साथ भी पेश आया जब लाहौर के जेल रोड के वीआईपी रूट पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
यही नहीं, कराची में बिलावल भुट्टो के प्रोटोकॉल की वजह से ही नन्ही बिस्मा ने अपने बाप की बाहों में ही जान दे दी। इन लोगों का एक तो प्रोटोकॉल हमारे लिए यानी शहरियों के लिए तो अजाब है। मेन चीज़ है हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए। हर चीज़ हम लोग करते हैं, टैक्स हम लोग देते हैं। शाह से ज्यादा शाह का प्रोटोकॉल शहरियों को उस सड़क से गुजरने नहीं देता जो अवाम के अपने टैक्स के पैसों से बनी है। आम शहरी इस बड़े साहब के लिए इंतजार करता है जिसकी तनख्वाह भी उसके टैक्स से जाती है। कोई मज़ाहमत करे तो ऐसे बंदूकें तान ली जाती हैं जैसे वो शहरी ही नहीं दहशतगर्द हो। अमीरुल मोमिनीन है, इनके दौर में क्या ये वीआईपी कल्चर था? अगर ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारी हिफाजत क्या करेंगे? कई तहजीब याफ्ता मुमालिक में हुक्मरान पब्लिक बसों या साइकिल पर भी दफ्तर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें शायद सिर्फ वीआईपीज़ के लिए ही बनी हैं। जब ये प्रोटोकॉल लेते हैं खुदा के लिए ये कम लिया करें। इससे आधा घंटे सड़कें जो है ना हमारी बंद रहती हैं। बाज़ औकात शहरियों का सब्र जवाब भी दे जाता है और फिर वो करते हैं जो उन्होंने साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक के साथ उस वक्त किया जब उनकी ताखीर से आमद पर उन्हें जहाज में बैठने से रोक दिया गया। अवाम की राह में रुकावट बनने वाले तरक्की की राह की रुकावटें कैसे दूर कर सकते हैं, इसका अंदाजा अमीर मुल्कों के सादा और गरीब मुल्क के बादशाह सिर्फ हुक्मरानों को देखकर ही लगा सकते हैं। करें हम वीआईपी प्रोटोकॉल के आज के वाकये की। सीसीपीओ लाहौर अमीन वैंस का कहना है वीआईपी प्रोटोकॉल में पंजाब पुलिस का कोई एहलकार शामिल नहीं था। उनका कहना था वीआईपी शख्सियत के साथ उनके प्राइवेट गार्ड्स थे। जो घर के मालिक हैं, जिनकी वालदा की तज़ियत के लिए लोग आ रहे थे, उनसे भी बात की है तो ये डिटेल्स जो गेस्ट की हैं ये खुद बताएंगे। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ कि हमें इस चीज़ पर अफसोस है जो उनको इनकन्वीनियंस हुई है, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। लेकिन एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि इसमें कोई पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस का कोई ऑफिशियल जो था, जो भी इनके पास गेस्ट आ रहे थे वो उनके प्रोटोकॉल में नहीं शामिल थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कुछ शदीद गर्मी की और फिर उस पर लोड शेडिंग की। रोजों में शदीद गर्मी और फिर बिजली की बार बार बंदिश ने लोगों का पारा हाई कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक किए रखी और वापडा के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के सताए मुश्तइल अवाम सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने सड़कें ब्लॉक कर एहतजाज किया। पेशावर में शाहीन मुस्लिम टाउन के रिहायशियों ने बिजली की लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ निश्तराबाद में वापडा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने पेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों को काफी देर तक रोके रखा। मुजाहिरीन की मुसाफिरों के साथ हाथापाई और तल्ख कलामी भी होती रही। नौशहरा की तहसील पब्बी में भी डंडा बरदार मुजाहिरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते रहे और जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस ने शदीद गर्मी के सताए मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया, जिससे मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। 2 घंटे बिजली होता है, सारा दिन बिजली बंद होता है। बच्चे परेशान, जनाना परेशान, बच्चे सारे परेशान। 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं है, थोड़ा बिजली आए दोबारा वापस जाएंगे। मदीन में भी शदीद गर्मी में बिजली की 18 घंटे की लोड शेडिंग और खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न किए जाने के खिलाफ शहरी मुश्तइल हो गए। मुजाहिरीन ने गरीबाबाद रोड, गोलारची रोड, सिरानी रोड पर पहुंचकर एहतजाज किया। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने हेस्को के खिलाफ नारे लगाए और टायर नजर आतिश करके सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। बात हो लोड शेडिंग की तो कराची भला इस अजियत से कैसे बच सकता है। कई दिनों से बिजली की अदम फराहमी पर इब्राहिम हैदरी के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर का घेराव कर लिया। मजीद बता रही हैं मरियम हसन। कराची
की सड़कों पर पानी और बिजली के बहरान के खिलाफ आए रोज एहतजाज, ट्रैफिक जाम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी मामूल बन गया है। इब्राहिम हैदरी के मकीन 3 दिन से बिजली की बंदिश पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को शिकायतें कर करके थक गए हैं। कोई आने वाला नहीं है, 3-3, 4-4 दिन से गाड़ी नहीं आती है। कंप्लेंट होता था तो हम यहाँ से लेके जाते, उसके बाद ये कोई कुछ काम नहीं करने के काबिल ही नहीं है। इब्राहिम हैदरी के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक के दफातर का घेराव करके अमले को दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया। जो बाहर के लोग हैं वो एसियों पे उनके पास लाइटें हैं और ये यहाँ जो माइगर पहले कदीमी यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए ये मसले बने हुए हैं। मुजाहिरीन ने कहा है कि अगर बिजली बहाल नहीं की गई तो दोबारा के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करेंगे। मरियम हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इक्तसादी राबिता कमेटी ने पनबिजली मंसूबों का इख्तियार सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुपुर्द कर दिया। निजी शोबे में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पानी के इस्तेमाल पर चार्जेस भी बढ़ा दिए गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ज़र मुबादला के ज़खायर $23 अरब की तारीखी बुलंदी पर पहुँचने और 31 खरब 4 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की खुशखबरियाँ भी सुनाई। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से इरशाद अंसारी से। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने आज के इजलास में तवानाई और पानी से मुतालिक अहम फैसले किए। पन बिजली के मंसूबे चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि निजी शोबा की जानिब से लगाए जाने वाले पानी के मंसूबों पर हुकूमती चार्जेस में भी इजाफा कर दिया गया है। इजलास में बिन कासिम पावर प्लांट के लिए कोयला की दरामद के लिए गारंटी की मंजूरी भी दी गई। इजलास के बाद वज़ीर ख़जाना ने 2 खुशखबरियाँ भी सुनाई। पहली खुशखबरी टैक्स वसूली के रिकॉर्ड हदफ के बारे में थी। 3 साल में 60% टैक्सेस की कलेक्शन में इजाफा हुआ है, यानी 1946 अरब से 3 साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3104 अरब का टारगेट अचीव किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की नई बुलंदियों पर पहुँचने की खबर भी सुनाई। पहले $20 अरब का एक टारगेट था, वो हुआ, फिर 21 का हुआ और फिर 22 का रखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव किया। तो कल रात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $23 अरब क्रॉस कर गए। इजलास में टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के लिए बैंकों से लेन देन पर विदहोल्डिंग टैक्स की 0.4% की शरह 31 जुलाई तक बरकरार रखने की मंजूरी भी दी गई। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फ़लस्तीनी मुसलमानों से हमदर्दी के लिए यौमुल कुद्स मनाया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई, जिसमें जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुल्क भर में फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाया गया। नमाज जुम्मा के बाद रैलियां निकाली गईं। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के तहत निकाली गई अल कुद्स रैली में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीन ने कहा कि फ़लस्तीनी शहदा का लहू जरूर रंग लाएगा। इस्लामाबाद में G62 में बड़ी रैली निकाली गई। उलमा का कहना था कि फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत और किबला अव्वल की आज़ादी के लिए आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना होगा। इस्लामाबाद में ही जुम्मतुल विदा के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन और मस्जिद अक्सा से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती खतरनाक है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाना होगी। लाहौर में रैली में OIC से मुतालबा किया गया कि तंजीम फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। मुल्तान और फैसलाबाद में भी रैली निकाली गई, जिसमें शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुन, ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। उधर सक्कर समेत अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौमुल कुद्स रैलियाँ निकाली गयी। हैदराबाद में भी रैलियाँ निकाली गयी और मुजाहिरा किया गया। कोयटा में भी रैली के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। लेकिन इस ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। आसिम गुर्जर ने नई कहानी सुना दी। कहते हैं फरियाल तालपुर नहीं, सरदार याकूब मेरे घर आए थे। डॉक्टर उज़्मा से माजरत करके नुकसान का आजाला करने की पेशकश की।
एक्सप्रेस न्यूज की DSNG पर हमला करने वाला शूटर 1.5 साल बाद शिकंजे में आ गया। दौरान तफ्तीश 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का इंकशाफ भी किया। और मुल्तान पुलिस का 1 व्हीलर्स के खिलाफ ट्रैक डाउन, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। हवालात में जगह कम पड़ी तो कमरों और सहन में बिठा दिया।